हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के गुड़गांव के दौरे हमेशा याद किए जाएंगे। ओपी सिंह 2025 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। डीजीपी का हर गुड़गांव दौरा सुर्खियों में रहा। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका हर बयान वायरल हो गया। अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे। हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकाले पुलिस की, कितने लोग थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा हुआ उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे। हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकाले पुलिस की, कितने लोग थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा हुआ उसको। आप जो फालतू के नाके लगा के अब मुंह में पाइप ठूसते रहते हो, तो उसका कोई विकल्प निकालो। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है। उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं, स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली। तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? अगर आपने रोक भी लिया है तो यार ऑनरेबल सिटीजन, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। अपने बात से ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में? साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। भाषा खराब करके दिखावे, नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे। मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं। एसएचओ गाड़ी चढ़ा देंगे, हम रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। मतलब मैं बहुत क्लियर इसमें हूँ जी कि जो हो सकता है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो चलिए जी। नहीं, मैं हैरान नहीं होऊंगा। क्यों हैरान होंगे? हमको ऊपर से आए हुए हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? कि भाई एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा ये सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए। तो एक आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है? आप भी कमाल करते हो। एसएचओ का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते में पियो, घर में पियो, जहाँ यहाँ मत पियो। लठ मारेंगे जी, कहाँ घूम रहे हो? उतने भले आदमी है नहीं, दिखते हैं, है नहीं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता। दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पढ़ के पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो? अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती। वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी स्ट्रेस है जी, नहीं जी हम तो लड़ाके हैं। जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें। यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। इसको रोना है जी, कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में। हमने कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है, इधर तो लड़ाके चाहिए जी, मरने मारने को तैयार। चलो पुलिस ग्रेड तो नहीं है, पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है। हमसे गलतियां होती, बेवकूफियां होती है, आदमी है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है। हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है कि जी नहीं जी हम तो परफेक्ट है। जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस लिया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसमें प्लीज ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड। ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ जाओ, दोरे बैठ जाओ। गुड़गांव के एक थाने में डीजीपी ओपी सिंह सरप्राइज विजिट पर भी पहुंच गए। आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं वहां की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे, पर उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी 2nd फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। 24
हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान गए मुझे? किधर है, बैठो। मैं ऊपर आया तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले, तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे? तो बोला जी ये कंप्लेनेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है, इसमें एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे, पर्टिकुलर साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, तो आके देखेंगे। वैसे भी आया करें। हम तो मैंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। जब भी ओपी सिंह गुड़गांव पहुंचे, उनकी नजर पुलिस वालों की वर्दी और फिटनेस पर विशेष तौर पर रही। पहनते हो कच्छा भी वैसा लोग नहीं पहनते जैसे पहनते हो वर्दी। वर्दी तेरे मेरे बाकी में फर्क करता है। वर्दी ठीक से पहने रहो, लगता है आदमी बढ़िया है, काम कर देगा हमारा। यही ठीक नहीं है। अब उतना तो रहा नहीं, इतनी तो तनख्वाह है, सरकार के भरोसे पड़े हैं। वो एक कपड़े दो जो खुद पहनते हैं, उसमें तो पैसे लगा ही सकते नहीं। लोग कमाई करते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए, कहते ना जी सब कुछ सरकारी कर दे, नहीं तुम झूल में लौटेंगे। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। इसका भी यही हाल है, या तो नहीं होता क्या ये खराब है, ये क्या होता ही नहीं। देख ले, होना तो वैसे चाहिए नहीं, डिजाइन चेंज करा था, डिजाइन चला क्या किसी का भी। मेरा पॉइंट ये है, अभी ऐसे उस चीज को होल्ड करने के लिए चाहिए नहीं, ये बदल दे इसको। क्या है ये देख रहे हो, 14 बहाने कीजिए, कितना काम है, वो काम है। लोग अलग रोते हैं कि पुलिस आती नहीं, ये अलग रोता है कि टाइम नहीं हमारे पास। दोनों में से एक ही आदमी सच हो सकता है ना, तो कम करो। अरे ये तुम्हारा जो है ये ढीला क्यों है? तुम्हारा भी देखो क्या उम्र है तुम्हारी, 35 में पेट निकाले घूम रहा है तू, क्या करेगा? उसको ऐसे लगा। सलामी गार्ड का तो ये हाल हो गया ना जी, विसर्जन करो सिनेमा। मेरे सलामी गार्ड के इंचार्ज को कमांड देने नहीं आता है, उन्होंने पुलिस को जाके यमुना में डोर डाला। अपने रिटायरमेंट के दिन डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। टायर शब्द से परहेज नहीं है, ये जो टायर वर्ड है ना, ये मुझे तंग करती है। हमने कहा जी हम सरकार को एग्जिट कर रहे हैं, रिटायर नहीं कर रहे। मैंने इतने विस्तार से बताया कि एक जो सपनों वाला करियर होता है इंडियन पुलिस सर्विस में, वो मेरा रहा है। अगर कोई मुझे कहता जब मैं आईपीएस में आया कि जी कैसा करियर चाहते हो, तो जो मैं कह पाता उसमें उससे दुगना बढ़िया करियर रहा है। नहीं जी नहीं, अधूरा तो तब हो जब पुलिस बंद हो जाए। पुलिस तो यही है, और पुलिस जो है ना जी, इसमें क्लाउड लीडरशिप है। मैं मैन ऑफ द मोमेंट हूँ। डीजीपी कभी रिटायर नहीं करता, आदमी आते जाते रहते। तो जो आने वाले जो भी होंगे उनको अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखना पड़ेगा, ठगों को दौड़ा के रखना पड़ेगा, लोगों से ठीक से पेश आना पड़ेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। डीजीपी ओपी सिंह के बयानों और उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और गुड़गांव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।